मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली कबल वक्त तहलील, वफाकी काबीना फारिग। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर फौरी दस्तखत कर दिए। सदर ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक वज़ीर आज़म रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात आज होगी। असेंबली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेंगे। मुकर्रर वक्त में नाम फाइनल ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी के पास निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 रोज का वक्त होगा। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। आइन के मुताबिक मुद्दत से कबल असेंबली तहलील होने पर इंतखाबात 90 रोज में होंगे। साबिक सफीर जलील अब्बास चेलानी निगरान वज़ीर आज़म की मजबूत उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास चेलानी और तसद्दुक चेलानी का नाम तजवीज़ किया। साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो का नाम भी सामने आया। शाहिद खाकन अब्बासी और इसहाक डार का नाम भी ज़ेरे गर्दिश। जलील अब्बास चेलानी निगरान वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में सबसे आगे। नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया। सोशल मीडिया पर मुबारकबादें आना शुरू। हमने उसे गुफ्तगू में कहा, अगर जिम्मेदारी दी गई तो कौमी फरीजा समझ कर निभाऊंगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास। निगरान सेटअप पर मुशावरत। वफाकी काबीना का 1.5 साला दौरे हुक्मरानी पर इजहार इत्मीनान। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के हमरा ग्रुप फोटो बनवाई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वफाकी काबीना अरकान को GHQ में इस्तकबालिया। स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली के एजाज में इशाया भी दिया। लिया के करीब अड्डा हाफिजाबाद में हाइस और मजदा ट्रक में टक्कर। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे और मेरे साथियों के भी। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साला सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान पिछले 16 माह थे। डिफॉल्ट की दुआएं करने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ। PTI ने बरादर ममालिक से जो किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। साबिक हुकूमत ने IMF से माहिदा तार तार किया। महंगाई का तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत मुल्क की तारीख का अनोखा वाकया है। चारों सूबों से मिलकर ये गुलदस्ता बना था। उस पर तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए, गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खात्मे पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कोर कमेटी इजलास के बाद एलामिये में कहा, शहबाज शरीफ का अलविदाई खिताब नाकामियों की दास्तान है। हुकूमत ने आईन और जमहूरियत का कत्ल किया। 6% से तरक्की करती मईशत का गला घोंटा। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम और निज़ाम अदल को मजाक बनाया। हुकूमत ने जबर, इंतकाम और फस्तायत को फरोग दिया। कौम हुक्मरानों का मुहासिबा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, 5 साल असेंबली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइसे शर्म है। यहाँ लड़ाइयाँ हुई, गालियाँ दी गईं। हमने सबक नहीं सीखा जो सीखना चाहिए था। 75 यूनिवर्सिटीज के कयाम के बिल रोकने चाहिए थे। आम तासुर यह है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट हैं। उम्मीद है अगली असेंबली ऐवान का तकद्दुस बहाल करेगी। राजा रियाज ने कहा, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। शहबाज शरीफ ने इदारों को दुरुस्त समत में करने की कोशिश की। हुकूमत को जिस तरह महंगाई कम करना थी वो दिखने में नहीं आई। निगरान हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए किरदार अदा करना होगा। अमेरिका ने साइफर से मुतालिक लगाए गए इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं है। अमेरिका पर इल्जामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे।
साबिक पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके हैं कि अमेरिका पर इल्जामात झूठे हैं। सामने आने वाली दस्तावेजात साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन पर हमले वाले दिन दौरा किया। हमने वाज़ेह तौर पर इस दौरे पर तशवीश का इजहार किया था। साबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, वजारत संभाली तो खारिजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया। अमेरिका से आला सतह पर राबता रहा। चीन से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। खुशी है दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाली किए। दुनिया की हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। बेहुरमती के वाकयात किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दहशतगर्दी खत्म करके अमन बहाल करना है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी। कराची वालों के लिए कीमत में ₹2.31 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों में होगा। मरियम नवाज ने कहा, शेर बहुत जल्द लंदन से वापस आने वाला है। अगले इंतखाबात में एक बार फिर शेर धाड़ने जा रहा है। मरियम नवाज ने नून लीगी स्लोगन से सजा कॉफी मग मुतारिफ करा दिया। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी स्लोगन्स वाली अशिया इस्तेमाल करने की हिदायत। मरियम नवाज को फोन कवर, नोटबुक, कैप और बैजेस के डिजाइन भी दिखाए गए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से तोशाखाना केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर 11 अगस्त तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लामाबाद से सजा याफ्ता शख्स को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है। अटक जेल मुंतकिल करने का फैसला किसने किया? चेयरमैन पीटीआई को जेल में कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज एक पार्टी के लीडर को सजा मिली है तो हमें खुशी नहीं। ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। पीटीआई का दौर जुल्म और ज्यादती का दौर था। असेंबली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। हमने 16 माह में किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर, नाजायज तंग भी नहीं किया। सेनेट और कौमी असेंबली से पैमरा तरमीमी बिल मंजूर। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिल को पढ़े बगैर इसे मुतनाज़ बनाया गया। लोगों की जहन साजी की गई कि यह काला कानून है। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक बेहतरीन बिल लाया गया। बिल पर 12 माह काम किया। बहुत सी शिकों में तब्दीली जरूरी थी। बिल तौसीक के लिए सदर आरिफ अलवी को भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी। रियासत, फौज और सिपह सालार के खिलाफ साजिश की गई। साजिश के नताइज इतने भयानक होते जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था। कितना भी पत्थर दिल हो, शहीदों और गाजियों की तौहीन नहीं कर सकता। 9 मई के दिलखराश वाक़े को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। कौमी इत्तेहाद इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मौजूदा और आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। फौज पाकिस्तान के पास दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत है। आर्मी चीफ का जेहलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। आर्मी चीफ ने मशकों का मुशाहिदा किया। आर्टिलरी गन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने जदीद असलहा के दुरुस्त इस्तेमाल पर फौजी दस्तों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी 24 अगस्त तक रोक दी। मुद्दई के वकील और बेंच में तल्ख जुमलों का तबादला। वकील अमानुल्लाह कंवरानी ने कहा, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, हम आपके गुलाम नहीं। जज बने तो ठीक है, पार्टी बनना है तो नीचे आ जाएं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, हम भी आपके गुलाम नहीं। आपको इजाजत किसने दी कि इस तरह से बात करें? जस्टिस हसन अजहर रेसरी बोले, वकील साहब बगैर सबूत महज इल्जामात कैसे लगा रहे हैं? वकील अमानुल्लाह कंवरानी ने माफी मांग ली। तहरीरी माफी मांगने से इनकार।
एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस सैयद मज़ाहिर लिखवी नकवी ने वकील अमानुल्लाह कैमरानी की ज़मानी माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस शाजिया आफरीदी ने जस्टिस मज़ाहिर लिखवी नकवी से कहा कि आप माफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर लिखवी नकवी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा माफ़ी इस शर्त पर कबूल कर रहा हूं कि ये इल्ज़ामात वापस लें। हमने 35 साल इस शोबे में इज्जत से काम किया है। कराची के इलाके नागिन चौरंगी के करीब एक शख्स मुबैना तशद्दुद से जान बहक। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले मुतासरा शख्स को दफ्तर में ही बंद कर गए, जो बाद में जान की बाजी हार गया। 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। खैबर धमाके में मुलव्विस 60 दहशतगर्द गिरफ्तार, सहूलतकारों के खाके जारी कर दिए गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कलदम टीटीपी से है। बाजार में खुदकुश हमला आवर के नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और दाइश मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद दहशतगर्दों की कार्रवाइयां तेज हुई। के साथ ज्यादती के 1000 से ज्यादा वाकयात। जश्न आजादी पर बाजे बजाने वाले खबरदार। कराची के बाद इस्लामाबाद में भी बाजे पर पाबंदी। इंतजामिया की बाजे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गैर कानूनी हॉर्न और बाजे जब्त, जुर्माने भी आए।